जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 25 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, पूछे जाने वाले समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न जो कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाएंगे और आज के शानदार से सुविचार करने वाले हैं। तो आज का सुविचार कहता है, आत्मविश्वासी लोगों का व्यवहार ऐसा होता है कि दूसरे लोगों उनकी ओर आकर्षित होते हैं। द बिहेवियर ऑफ कॉन्फिडेंट पीपल इज सच दैट अदर पीपल आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स देम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यहाँ पे समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी जो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 को पूछा जाएगा। प्राथमिक स्तर का प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है, बूझो पहेली, लिखता हूँ पर पेन नहीं, चलता हूँ पर घड़ी नहीं, टिक टिक करता हूँ पर घड़ी चलता हूँ पर गाड़ी नहीं, टिक टिक करता हूँ पर घड़ी नहीं। तो ये क्या है? ये है टाइपराइटर। टाइपराइटर से हम लिख सकते हैं कंप्यूटर पे, और यहाँ पे ये टिक 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 करता है, परंतु ये घड़ी भी नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, हमें इंद्रधनुष कहाँ दिखाई पड़ता है? तो यह आकाश में दिखाई देता है। यहाँ पर इंद्रधनुष को अंग्रेजी में बोलते हैं रेनबो, RAINBOW। रेनबो में 7 कलर होते हैं, 7 रंग। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। गलफड़ों को अंग्रेजी में बोलते हैं गिल्स, GILLS, गिल्स। जीके का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीके का फुल फॉर्म होता है जनरल नॉलेज। 25 रुपये में 5 सेव आते हैं, तो एक सेव की कीमत कितना है? तो 25 रुपये में कितना सेव आ रहे हैं? 5। 25 को भाग कर देंगे 5 से, 5 का पहाड़ा में 25, 5 बार में उत्तर आ गया 5 रुपये। ठीक है जी। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न जो कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों को पूछा जाएगा। पहला प्रश्न कहता है, पौधे द्वारा अवशोषित गैस कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो यह त्रिपिटक होता है। त्रिपिटक में यहाँ पे 3 पिटक होते हैं, अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह बोलते हैं कोसी नदी को। कौन सी? कोसी। और यहीं पे पूछता बंगाल का शोक किसे कहते हैं? याद करेंगे, नोट कर लीजिए, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप बताएंगे दामोदर नदी। फिर से पूछता हूँ, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप का नाम बताइए। तो यह है एशिया महाद्वीप, और भारत भी एशिया महाद्वीप में ही है। सुबह का ओस जल चक्र की किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यह संघनन का उदाहरण है। माध्यमिक स्तर का प्रश्न है जो कक्षा 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों को पूछा जाएगा। कहता है पहला प्रश्न, भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो यह 1972 में लागू किया था। सरहुल एवं करमा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह भारत के झारखंड में मनाया जाता है। कौन सा विटामिन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के रूप में काम करता है? तो यह विटामिन ई होता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? यह ब्राजील है जी। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? यह टेनिस से संबंधित है। आइए अब हम करते हैं आज के यहाँ पर समाचार। आज का मुख्य समाचार है अंतर्राष्ट्रीय। रूस के कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और चीन के संबंध का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति एवं स्थिरता के लिए भी है। राष्ट्रीय खबर है, आज ओडिशा के तट से टकराएगा साइक्लोन दाना। बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। इस दौरान हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद। पुरी और कोणार्क मंदिर पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। राज्य की खबर है, झारखंड विधानसभा मतदान के पहले चरण के लिए BLO द्वारा 26 अक्टूबर से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का वितरण किया जाएगा। जो आपको
मिलता है वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप, वो 26 अक्टूबर से मिलेगा। और पहला चरण का मतदान 13 नवंबर को है, दूसरा चरण का मतदान 20 नवंबर को है, और जो रिजल्ट आएगा वो 23 नवंबर को आएगा। खेल जगत का समाचार है, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और जर्मनी के बीच 2 टेस्ट मैच में की द्विपक्षीय हॉकी के पहले मैच में जर्मनी ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। यूजीसी में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक करने का लक्ष्य को लेकर लीडरशिप प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है आज का प्रेरक प्रसंग, भालू और 2 दोस्त। बहुत ही शानदार सा यहाँ पर स्टोरी है। कहता है, एक दिन 2 दोस्त जंगल में घूम रहे थे। चूंकि वे जानते थे कि जंगल खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने खतरे से बचने के लिए पास ही रहने का वादा किया। अचानक एक विशालकाय भालू उनके पास आया। दोनों दोस्त में से एक दोस्त को अपनी पीछे छोड़कर जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। पीछे छूटे दोस्त को ऊपर चढ़ने नहीं आता था, इसलिए उसने दिमाग लगाया और मरा हुआ होने का नाटक करते हुए वहीं लेट गया। भालू जमीन पर लेटे दोस्त से मिलने लगा और उसे सूंघने की कोशिश की। उसे मरा हुआ समझकर भालू दूसरे रास्ते से चला गया। दूसरा दोस्त जानता था कि भालू मरे हुए जीवों को नहीं छूते, पर चढ़ा हुआ दोस्त नीचे आया और अपने दोस्त से पूछा कि भालू उसे क्या कह रहा था। दूसरे दोस्त ने कहा कि भालू उसे कभी भी नकली दोस्तों पर विश्वास नहीं करने की सलाह दी है, और इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि नकली और चापलूसी दोस्तों से बचकर रहिए। आज का महत्वपूर्ण दिवस है, आज 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर 1951 को स्वतंत्र भारत में लोकसभा और विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था, और यहाँ पर दुनिया की लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले भारत में औपनिवेशिक काल से ही लोकतंत्र रहा, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार चुनने की प्रक्रिया शुरुआत हुई, वह तारीख थी 25 अक्टूबर 1951। इस दिन पहला चुनाव हुआ। तब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ शुरू हुए और 68 चरणों में करीब 4 महीने बाद 21 फरवरी 1952 को मतदान पूरे हुए। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे। यहाँ पर यह दिन मानव अभिव्यक्ति के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कला के महत्व को बताता है। कनाडाई कलाकार क्रिस मैककलर ने साल 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस की स्थापना की थी। इसके साथ ही ये दिन सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक पाब्लो पिकासो को भी श्रद्धांजलि देता है। आज का वर्ड ऑफ द डे है डाउंटलेस, यानी नीडर। सेंटेंस ऑफ द डे है, रानी लक्ष्मीबाई वाज डाउंटलेस वॉरियर। रानी लक्ष्मीबाई एक निडर योद्धा थी। छात्र प्रतिज्ञा आप देख लीजिएगा शानदार से। तो यह था आज का शानदार तरीके से समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी का प्रश्न, मुख्य समाचार और मोटिवेशनल स्टोरी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अभी तक भारत दिवस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।